हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा देवभूमि ब्लॉग में आपका स्वागत है। दीपावली आ रही है, आप लोगों ने सफाई कर ली या कर रहे होंगे बताना। और मेरे घर में तो पुताई चल रही है और दीवार में मैं इस फर्श में निकाल रही हूँ जो दाग पड़े हैं फर्श में। और एक तरफ से फर्श घिस रही हूँ, गंदा हो रहा है ये। और एक तरफ से मैंने एक कमरे मेरे वहाँ पुताई हो गई है। एक कमरे में सामान भी सेट कर दिया मैंने पुताई करके, क्योंकि बहुत गंदा हुआ था, इसमें दाग लगे थे। और सामान भी सेट कर दिया, सुबह से लगी हूँ। और ये दूसरा कमरा भी कर लिया, पुताई करके छींटे निकाल के फर्श सुबह से साफ़ कर लिया। दीवार भी साफ़ हो गई, सामान भी सेट कर लिया। अब है रसोई की पुताई चल रही। और ये सामान मैंने सब यहाँ फेंका है, कितना गंदा हो रहा है ये। अब इसको सामान सेट करना है, सब 2 कमरे साफ़ करके सब सामान इससे फेंका है। और मेरी रसोई की पुताई चल रही है, पुताई कर रहे हैं हमारे मोहन चंद्र पलड़िया जी। ये रसोई की सफाई हो रही। अब इसके छींटे जो पड़ रहे हैं उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, घिस रही हूँ, इससे निकाल रही हूँ। साफ़ हो जा रहा है, ताज़ा ताज़ा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं निकल पाता है। ये निकल गया। और फटाफट फिर इसके बाद मैं कपड़े भी धो रही हूँ। निकल जा रहा है, साफ़ हो जा रहा है। यहाँ छोड़ के फटाफट में एक तरफ से मैंने सर्फ में कपड़े भी डाले हैं, कपड़ों को भी धो रही हूँ। फटाफट दौड़ लगाती हूँ, नल खोल के आई हूँ। और यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, पानी नल खोल रखा है। और फिर इसके बाद मैंने कपड़े धो के फिर मैंने अभी 1-1:30 बजे से मैंने गोलापार भागवत में जाना है। भागवत में निमंत्रण नहीं माना है, बहुत दिन हो गए। फिर निमंत्रण सब औरतें जा रही हैं, फिर वहाँ जाना है तैयार होके। फिर आपको भागवत का दिखाऊंगी मैं जाते वक्त कौन कौन जा रहे हैं हम लोग। 1:45 हो गए। अब मैंने फटाफट कपड़े धो के तैयार हो के अब मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मैं मेरे साथ एक शांति देवी है, तो शांति देवी के गेट के वहाँ पर दौड़ दौड़ के पहुँच गई हूँ मैं। ये है शांति देवी। और अब हम जा रहे हैं गोलापार। अब टेम्पो की व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। अब वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको भागवत। अपना ससुराल यहीं बना लो। हम भागवत पे पहुँच गए। बोले अगर ससुराल यहाँ होगा तो आपका आना जाना यहाँ लगा रहेगा। आपका दर्शन हम द्वारिका वासियों को बात कर रहे हो। अब धीरे धीरे और समय बीता। अब भगवान के धाम में उस द्वारिका की नगरी में एक कन्या आती थी नित्य प्रतिदिन। कौन आती थी? कन्या नित्य प्रतिदिन आती थी। भगवान को देखती, भगवान के बाद जो पुत्री थी रुक्मणी, वह 4 भाइयों की एक बहन रुक्मणी। अब धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी होती तो वह राजा को चिंता होने लगती। राजा मन में प्रयास करता, प्रयत्न करता कि मेरी पुत्री नित्य प्रतिदिन द्वारिका के महल में जाती है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में ये उसी से शादी ना कर ले। अब क्यों? अब वो राजा क्यों चिढ़ता हमारे भगवान से? देखिए, वो राजा इसलिए चिढ़ता क्योंकि एक राजा था, आज भगवान बाहर से आकर के भगवान ने उस राजगद्दी को अपना लिया। तो वो राजा चाहता था कि इस राजगद्दी को कोई नहीं अपनाए। बोले यहाँ का सब मैं ही देखूं, सब सर्वस्व मेरे, तो भी उद्धार कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आज जब उस पत्र को पढ़ा तो भगवान ने मन में प्रयत्न कर लिया। भगवान ने मन में बात सोच ली कि मैं उस रुक्मणी का उद्धार करूंगा। अगर रुक्मणी ने यह पत्र भेजा है, अब वह पत्र को लेकर नाई दोबारा वापस गया रुक्मणी के पास। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने पत्र जाकर के सुना दिया, लेकिन प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया तो रुक्मणी जी अश्रुपात करने लगी। अश्रुपात करते करते कह रही है,
दुल्हरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुल्हरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुल्हरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुल्हरी में राधा। मैंने चूड़ी खनकाई रे, मैंने जय हो खनकाई रे, वो राधा तेरे नाम की। मैंने चूड़ी खनकाई रे, राधा तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। गोपाल बंसी बजाई रे, गोपाल बंसी बजाई रे, राधा तेरे नाम की। गोपाल बंसी बजाई रे, राधा तेरे। प्रतिदिन मारता पीटता, वह कन्याएं रोती बिलखती, वह कन्याओं को हर जगह से उठा कर लाता। उन कन्याओं को न अपना घर का पता न द्वार का पता, जाए तो जाए कहाँ, इतनी दूर रखे हुए थे। अब वह कन्याओं को प्रताड़ित करता मारता, लेकिन अंतिम में उन कन्याओं को जब पता चला कि हमारे द्वारिका में एक राजा ऐसे गए जो सबका उद्धार करते, सबके रक्षार्थ गए, भगवान को पुकारा, हे प्रभु हमारे जीवन का रक्षक कोई नहीं है, प्रभु आप आकर के उद्धार कर दीजिए। अब भगवान तक जब यह संदेश पहुंचा, भगवान तो ऐसे हैं, ऐसे दयालु हैं, भक्तों को दुख में पड़कर देखते हैं तो तुरंत रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भगवान उठ करके वो राजा के भवन के समीप चले गए और राजा के भवन में गए। वहां जाकर के उन कन्याओं को रोते बिलखते देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान उस राजा के पास गए, राजा से कहा, अरे राजा तुमने इन कन्याओं को बंदी बनाकर क्यों रखा है? बोले इन कन्याओं का क्या दोष है? तो राजा ने 2-4 बार टेढ़ी कह दी। भगवान ने कहा, अगर तू इतनी टेढ़ी बात करता है तो मैं टेढ़ी टांग वाला हूँ, मेरा टेढ़ा नाम है, मेरे टेढ़े काम है। अगर मेरे काम तूने देख लिए राजा तो देख तेरा उद्धार हो जाएगा। राजा ने 2-4 बार भगवान को और सुनाई। अंतिम में भगवान के ऊपर ही प्रहार करने लगा। भगवान ने पकड़ा उस राजा को और दोनों हाथों से उठा करके वहीं पर पटक करके मार डाला और उसका उद्धार कर डाला। प्रेम से बोले राधे राधे। अब जब उन 16,100 कन्याओं ने देखा कि आज हमारे जो राजा ने हमें बंदी बनाकर रखा था वह राजा मर गया, तो उस राजा को मरते देख करके वह आंखों से कन्याएं अश्रुपात भी कर रही थी। क्यों? इसलिए कर रही थी, आज के बाद हमारा रक्षार्थ कौन होगा? आज तक राजा भोजन तो खिलाता था लेकिन हमें तो अपने घर द्वार का पता नहीं। भगवान से कहा, प्रभु क्या बताएं? बोले हमें अपने घर द्वार का पता नहीं, हमें जीवन में अपनाएगा कौन आज के बाद? आपने उद्धार तो कर दिया, मोक्ष कर दिया, लेकिन अपनाएगा कौन? अब भगवान ने कहा, अगर तुम्हें अपनाने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें अपनाने वाला सदैव मैं हूं। और ऐसा कहते हुए 16,100 कन्याओं को भगवान ने अपना लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब टोटल भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100 तो ये हो गए, और पहले के कितने हैं? 8। अब कितने हो गए? 16,108। अब देखो भगवान को देखो, 16,108 विवाह भगवान के हुए। अब आजकल लोग कहते हैं भगवान घर में एक संभालनी बड़ी मुश्किल हो रही है, ऐसी स्थिति। अब उस समय भगवान को देखो, 16 कितने थे? 1,77,188 पूरा गांव बसा रखा था। ऐसे हमारे दयालु भगवान हैं।
और वही भगवान के पावन, जब यह पुत्र पुत्री जब पूरा बढ़िया घर संसार बसा, हम सब भगवान के भेजे हुए ही हैं, भगवान के पुत्र पुत्री हैं। तो वही भगवान का जब पूरा परिवार बसा, तो हमारे हनुमान जी जो हनुमंत लाल जी है, जो सदैव भगवान की दिव्य कथा में निवास करते हैं, वह हनुमान जी देखिए, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो रोग व्याधि भूत पिशाच सबको दूर करते हैं। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच भी डरते हैं हनुमान जी के नाम से। तो वही हनुमान जी आज भगवान के सुंदर से जब यह घर परिवार सब बसा, तो वही हनुमान जी बढ़िया दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कह रहे कौन हनुमान जी? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हमारे सब संकटों को दूर करने वाले कौन हैं? हनुमान जी। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान के सामने, प्रत्यक्ष सामने बैठा लो उस बालक से, वो हनुमान चालीसा पढ़, अन्य मंत्र पढ़ाओ। हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति को देखिए, यहाँ पावन राम जी का नाम माना जाता है। राम जी ऐसे हमारे आधार हैं, जो आनंद के सागर है। हमारी हिंदू संस्कृति में मरते वक्त भी राम जी का नाम लिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भागवत कथा आपको सिखाती है भव से पार होना, राम कथा सिखाती है आपको जीना। अब देखिए, हिंदू संस्कृति में हमारे मरते वक्त भी राम का नाम लिया जाता है कि नहीं? वह राम जी के नाम को देखो, भगवान शंकर ने जब विष पान किया, तो विष कहाँ जाकर के अटका? कंठ में। और कंठ में जाकर अटका तो कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। अब देखिए, राम जी के नाम को आश्रित लेकर के वह विष धारण कर गए, तो क्या राम जी के नाम को लेकर के हमारा विवेक नहीं बढ़ सकता है? हमारी बुद्धि नहीं बढ़ सकती है? आपका कर्तव्य है कि नित्य प्रतिदिन अपने बच्चों से कहें कि बच्चों, आप कुछ देर मंदिर में बैठो, कुछ देर भगवान के सामने बैठो। आप भी अपने बच्चों को समय दो, तभी बच्चे भी भविष्य में आपको समय दे पाएंगे। इसीलिए फिर स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के सुंदर से विवाह हुए। उन्हीं विवाहों के होने के पश्चात आज जो भगवान के बाल सखा हैं, बलराम जी हैं, उद्धव जी हैं और गोपियां हैं। नाचे प्राता थई थई संग प्यारे रास बिहारी, नाचे प्राता थई थई संग प्यारे रास बिहारी। सखियां देख निहार हुई हाथों से दे तारी, सखियां देख निहार हुई हाथों से दे तारी। नाचे प्राता थई थई देख निहाल हुई तेरो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो, तेरे घुंघरारे बाल तेरी गल फूल माँ की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अधरन सजी प्यारी और कमर में बांधे पीला पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा हाँ लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा मेरी लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। राधा तुझसे रूठ कन्हैया, माखन ना देगी, मुझे तो माखन है खाना, मुझे तो माखन है खाना, राधा फोड़ो तेरी मटुकिया जो तू माखन ना देगी, ओ राधा वादा निभा जाना, ओ राधा वादा निभा जाना, राधा जमुना किनारे कहियो तुमसे भेंट वही होगी, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, बिहारी ओ
जो मुख्य यजमान है उनसे अनुरोध है जो कोई भी भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है और जिन दानदाताओं ने यहाँ पर सहयोग राशि प्रदान की गई है उन सभी के नाम आपके सामने। होगला जी विजयपुर 501 रुपया, श्री नवीन चंद दुक्का जी पूर्व खेड़ा 501 रुपया, श्री कुंदन सिंह विष्ट जी नवाड़ खेड़ा 151 रुपया, श्री हरिगिरी गोस्वामी जी पूर्व खेड़ा 551 रुपया, श्री रमेश चंद बरड़िया जी आरती 501 रुपया, श्री दीपक पांडे जी बरेली 501 रुपया, श्री शांति पांडे जी दयाल बिहार कुसुम खेड़ा 501 रुपया, श्री विमल फतियाल जी कुसुम खेड़ा फतियाल जनरल स्टोर 501 रुपया। जगाने वाला हरि नाम यही 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 यही जग मंगल की आरती हो को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।